नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक बड़ी खबर लिख रहे हैं और वो खबर ये है कि खान पर चौतरफा दबिश बनाई जा रही है। पटना पुलिस के साथ साथ पुलिस मुख्यालय की खास एजेंसी के द्वारा उनके हर खाते के ट्रांजैक्शन से लेकर उनके तमाम तरीके की गतिविधियों की छानबीन शुरू कर दी गई है और कहा जा रहा है कि ये भी प्रशांत किशोर की तरह एनजीओ के माध्यम से चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि बिहार पुलिस के नंबर 2 अधिकारी की नज़र इन पर कुछ खास तरीके से पड़ गई है। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर जो ये आजकल सियासी गलियारों में जो अपना रिश्ता और संबंध बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं पुलिस अधिकारियों के आंख की किरकिरी ये बनते जा रहे हैं। कई पुराने मामले हैं जो अभी तक दबे हुए थे, उस मामले पर भी पटना पुलिस की नज़रें टेढ़ी होनी शुरू हो गई है। वो मामला समाप्त नहीं हुआ है, एफआईआर दर्ज है, आगे की कार्रवाई रुकी हुई है, उस केस का सुपरविजन भी नहीं हुआ है। ऐसे तमाम मामले जो खान से जुड़े हुए हैं उस पर प्रक्रियाएं शुरू हो गई है और किसी भी समय खान को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और कहा जा रहा है कि बीपीएससी के सहारे अचानक खान ने जो सक्रियता दिखाई है, उस सक्रियता के पीछे भी कहीं न कहीं वो दबाव है, जिस दबाव से खान पिछले 24 घंटे से खासे परेशान है। कहा जा रहा है कि बीपीएससी तो बहाना है, उन्हें ये डर लग रहा है कि कहीं बिहार पुलिस उन्हें उठा न ले, तो फिर शहीद कैसे होंगे या फिर शहादत का वो प्लेटफॉर्म कैसे तैयार करेंगे। तो बीपीएससी को लेकर आज अचानक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करना शुरू किए, मीडिया को जो कहना शुरू किए कि हम जेल जाने को तैयार हैं, परीक्षा रद्द करवा कर छोड़ेंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां होगा वहां हम जाएंगे ही जाएंगे, इसके लिए जिस हद तक जाना होगा हम जाएंगे, हम लड़ाई को नए तरीके से शुरू करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, जो बाउंड्री बांधी जा रही है खान के द्वारा, अब ये बात समझ में आई है कि वो सरकार की नज़रें इन पर टेढ़ी हो गई हैं और ऐसे में ये अपनी शहादत किस का कोई आधार होना चाहिए ना, तो आधार ये बीपीएससी बना रहे हैं। खैर वो तो सियासत होगा या उस पर जो कुछ भी हो, छात्र तो चाहते ही हैं कि कोई सामने आकर इस बात को मजबूती से रखे, वो अलग बात है। लेकिन आर्थिक गतिविधियों में जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि ये भी एनजीओ के माध्यम से बहुत सारी राशियों का ट्रांजैक्शन इन्होंने किया है, ये जानकारी आर्थिक अपराध इकाई को भी है और पुलिस मुख्यालय के कई एजेंसियों को भी इस बात की जानकारी, पक्की जानकारी मिल चुकी है। सिर्फ हरी झंडी का इंतजार था और कहा जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय ने वो हरी झंडी दे दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खान से कब पूछताछ होती है। वैसे खान को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो खबर ये भी है कि खान की सक्रियता इन दिनों बिहार की राजनीति में भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा देखी जा रही है और जिस राजनीति के सहारे ये अपनी गोलबंदी करने की कोशिश या संरक्षण पाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं उस ग्रुप के खिलाफ जो लोग हैं, उस गुट के जो खिलाफ वाले गुट के जो लोग हैं, खान पर दबिश बनाने के पीछे कहा जा रहा है वही लोग हैं। और खान पर अगर कार्रवाई होती है तो ये जदयू के अंदर खाने में जो सौ और मात का खेल चल रहा है उसका ही नतीजा होगा। ये चर्चा जोरों पर है क्योंकि खान की सक्रियता कुछ खास जदयू के खास पॉलिटिकल चेहरे से बार बार देखा जाता है और उन चेहरों को लेकर इन दिनों बहुत सारे लोग सहज नहीं हैं। तो उस सहज नहीं होने का शिकार खान बन जाए आने वाले समय में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे सारे खाते खंगाले जा चुके हैं। खान के हर एक गतिविधियों पर
पुलिस मुख्यालय की नज़र है। और ख़ास करके इकोनॉमिक ऑफेंस से लेकर जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित जो एजेंसियां हैं उस एजेंसी को ख़ास तौर पर इस पर नज़र रखने को कहा गया है। और ये बातें कहीं न कहीं खान को भी ये जानकारी मिल चुकी है। और खान के स्वभाव में अचानक जो बदलाव आया है, खान के बयान में जो अचानक बदलाव आया है, खान की सक्रियता जो एक अलग तरीके से देखने को मिल रही है, कहा जा रहा है उस सब के पीछे वजह यही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खान के सहारे सरकार साधना क्या चाहती है, क्योंकि अब तो ये साफ दिखने लगा है कि कुछ ऐसी ताकतें बिहार में धीरे धीरे सक्रिय हो रही हैं। वो ताकतें नीतीश के काफ़ी करीब हैं। भले ही नीतीश उस मना स्थिति में नहीं हो, भले नीतीश बहुत सारी चीज़ों को नीतीश तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा, लेकिन नीतीश के चाहने वाले जो लोग हैं या नीतीश का जिन पर भरोसा रहा है वो भरोसेमंद लोग अब एक अलग तरीके का ब्यूरोक्रेसी में भी और राजनीति में भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराने को लेकर आने वाले समय में कई बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। कल तक आप देखेंगे कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मनीष वर्मा का ट्विटर अकाउंट पर अगर आप खंगालेंगे तो उनकी सक्रियता बढ़ गई है। वो भी आज चादर लेकर घूमते नजर आए हैं। जो कई महीने से उनकी सक्रियता अचानक ठहर सी गई थी, आज से उनकी सक्रियता भी बढ़ गई है। और उस सक्रियता को खान के दबिश से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं खान पर अगर कोई कार्रवाई की बात चल रही है या खान पर जिस तरीके से दबिश बनाने की बात चल रही है, तय मानिए कि ये सत्ता के गलियारों में जो सौ और मात का खेल चल रहा है उसका नतीजा तो नहीं है। वैसे खान ने बीपीएससी के सहारे बीपीएससी आंदोलन का नेतृत्व करने की बात कह के उस क्या कह सकते हैं कि चौसर पर रचा गया खेल को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि हम बीपीएससी के इशूज़ को हम जितनी मजबूती से उठाएंगे, छात्र हमारे साथ आएंगे तो जो पुलिस महकमों में जो तैयारी चल रही है उस पर ब्रेक लग सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है, लेकिन इतना तय है कि खान की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और चौतरफा खान की घेरेबंदी शुरू हो गई है। ये पक्की खबर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खान को प्रोटोनेज करने वाला, संरक्षण देने वाले जो बिहार के कुछ नेता हैं वो किस हद तक खान के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि खान आज टारगेट भी उन्हीं नेताओं की वजह से है। उन नेता के साथ जिस तरीके की सक्रियता बढ़ी है हाल के दिनों में, कहीं न कहीं उसको लेकर नीतीश खेमे के जो अधिकारी हैं वो थोड़ा सहज नहीं है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि हाल के दिनों में मतलब 1-2 महीने के अंदर बिहार में बहुत सारी चीज़ें आपको उलटती पुलटती दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें कुछ उसी दिशा में बढ़ चली है।